हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं। चलिए, आज हमारा टाइम एंड वर्क का 5वां क्लास है और इसमें हम लोग वर्क एंड वेजेज रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। कौन से टाइप क्वेश्चन करेंगे? वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेज रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग समझते हैं इनके बारे में। हम बस इतना ये समझेंगे कि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जितना काम करेगा, क्या जितना काम करेगा उसे उतना ही पैसा मिलेगा। उसे उतना ही क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। ठीक है, पहले हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे। यानी जो व्यक्ति जितना काम करेगा उतना ही उसे क्या मिलता है? पैसा मिलता है। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं और पिछले क्लासेस में हम आपको पढ़ाए थे कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? इफिशियंसी इनटू में क्या होता है? टाइम। वर्क है ये, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू में होता है क्या? टाइम। और हम अभी बताए हैं आपको कि कोई भी व्यक्ति का वेजेस कितने के बराबर होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? वर्क के बराबर। यानी जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसे उतना ही क्या होगा? पैसा मिलेगा। यानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वेजेस, क्या बोल सकते हैं कि वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलेंगे? वर्क। कोई दिक्कत? और हम जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? इफिशियंसी इनटू में टाइम। तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि वेजेस इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? इफिशियंसी। ये हमारा बहुत काम का बात है। यानी वर्क वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम क्या लिख सकते हैं? इफिशियंसी। हमारे को वेजेस रिलेटेड में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जब टाइम क्या हो? टाइम हमारा क्या हो? कांस्टेंट हो। क्या हो हमारा? टाइम कांस्टेंट हो, या इसको भी बोल सकते हैं फिक्स हो। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से ये बनता है जब टाइम हमारा कांस्टेंट नहीं हो, या नहीं हो। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग इस टाइप पे आज का क्वेश्चन हम लेके आए हैं और दूसरे क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस टाइप पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जब पहला टाइप आज का हमारा क्वेश्चन यही है कि व्हेन टाइम इज फिक्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। व्हेन टाइम इज क्या? कांस्टेंट। जब आपके पास काम करने का समय दोनों के लिए फिक्स हो, यानी दोनों व्यक्ति सेम समय के लिए या एक ही समय के लिए काम करते हो, तो उस समय हम लोग बोलते हैं कि टाइम हमारा क्या है? कांस्टेंट है। उस समय वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है? हमारा इफिशियंसी के। वेजेस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है? इफिशियंसी के। ठीक है, और हमारा आज का टॉपिक यही है, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि व्हेन टाइम इज नॉट कांस्टेंट या नॉट फिक्स, जब टाइम हमारा बड़ा सेम ना हो। चलिए आगे के हम लोग क्वेश्चन अब पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम को 75,000 रुपये में पूरा करने के लिए ठेका उन्हें मिलता है, तो उसमें बी का हिस्सा कितना है? किसका हिस्सा निकालना है? बी का।
देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा यानी इसका मतलब व्हेन ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days and 10 days they got a contract to complete the work for 70,000 5,000 the share of B in the contract। इसका मतलब यही हुआ कि दोनों साथ में काम शुरू करते हैं और काम को दोनों साथ ही मिलकर क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कराए थे पहले क्लास में। तो जब टाइम हमारा इसमें क्या है, फिक्स है, यानी हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ए किसी काम को कितने दिनों में कर लेता है, 15 दिनों में। बी इसी काम को कितने दिनों में कर लेता है, 10 दिनों में। सबसे पहले हम लोग इन दोनों का क्या निकालते हैं, एलसीएम। 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, यानी 15 दूना 30 और 10 दिए क्या होता है, 30। ये हमारा क्या होता है, ए का इफिशियंसी होता है, वन डे वर्क होता है। ये हमारा बी का इफिशियंसी है, यानी बी का वन डे वर्क है। और अभी हम आपको जस्ट पहले ही अभी समझा चुके हैं कि जब टाइम हमारा कांस्टेंट होता है तो हमारा जो पैसा होता है वो इफिशियंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब कि जो हमारा 75,000 रुपये मिलेगा वो दोनों की इफिशियंसी के बराबर होगा, यानी यही 75,000 रुपये हमारा कितने के बराबर है, 5 यूनिट के बराबर है। और निकालना किसका है, बी का हिस्सा। तो बी का इफिशियंसी कितना है, 3, यानी हम 3 से गुणा कर देंगे तो बी का हिस्सा निकल जाएगा। काट दीजिए, 15 पंचे 75, इसके बाद 3 जीरो आ जाएगा और 15 तिया कितना होता है, 45, यानी बी को कितना 1000 रुपये मिलेगा, 45,000 रुपया उसको क्या होगा, मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि ए और बी क्रमशः 20 दिन तथा 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। उन्हें 45,000 रुपये में काम पूरा करने का अनुबंध किया है, तो अनुबंधित धन में ए का हिस्सा होगा। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days and 10 days respectively. The contract to complete the work for 45,000. The share of A in the contract money will be. इसका मतलब यही है ना कि दोनों काम साथ में शुरू करेंगे और साथ में क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो यहाँ पे टाइम क्या है, हमारा कांस्टेंट है, यानी ए और बी क्या हो जाएगा, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में। और इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 से जब इसको भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा और 10 से 20 में भाग करेंगे तो 2। और इसका हम बोले हैं कि जब टाइम कांस्टेंट होता है तो इफिशियंसी और वेजेस दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब जो 45,000 रुपया उनको मिलेगा तो इनके इफिशियंसी का बराबर होगा, यानी 1 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3। हमें ए का हिस्सा निकालना है तो गुणे में क्या कर देंगे, इफिशियंसी ए के इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 15 बार में कट जाएगा, यानी 15 पे फिर आखिरी में 3 जीरो आ जाएगा, यानी 15,000 का जब 1 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15,000। ऑप्शन नंबर डी। सबको क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 25 दिन तथा 20 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 81,000 रुपये में काम पूरा करने का अनुबंध किया, तो अनुबंधित धन में ए का हिस्सा होगा। A and B can complete a piece of work in 25 days and 20 days respectively. They contracted to complete the work for 81,000. The share of A in the contract money will be. A का शेयर निकालना है। इसका मतलब है कि दोनों साथ में काम शुरू किए हैं और साथ ही मिलकर क्या किए हैं, खत्म। यानी इसका मतलब ये है कि दोनों के लिए टाइम हमारा क्या है, कांस्टेंट है। जब दोनों का टाइम कांस्टेंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इफिशियंसी के बराबर ही उनका वेजेज होता है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। और 25 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। 25 चौके 100, 20 पंचे 100, इन्हें कितना रुपया मिलता है, 81,000। तो इफिशियंसी के बराबर होगा तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9। और किसका हिस्सा निकालना है, ए का, तो ए के इफिशियंसी से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी 4 से क्या कर देंगे, गुणा, यानी 9 9 कितना होता है, 81। और जब 9,000 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36,000 रुपये उनको क्या मिलेगा, ए का हिस्सा है। ठीक है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए कार्य को ए 15 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ये तीनों एक साथ काम मिलकर कार्य करते हैं और 4700 रुपये कमाते हैं, तो सी का हिस्सा निकालिए। सेम कॉन्सेप्ट है कि यदि ए और बी और सी मिलकर किसी काम को, ए अकेले किसी काम को 10 दिन में, बी अकेले किसी काम को 20 दिन में तथा सी अकेले किसी काम को 30 दिनों में कर लेता है, साथ ही काम शुरू करते हैं और काम खत्म करते हैं, इसका मतलब क्या है कि टाइम हमारा क्या है, कांस्टेंट। 10, 20, 30 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आता है 60, तो 10 छः कितना होता है 60, 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60 और 30 दूना कितना हो जाएगा 60, ये 60 है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि उन्होंने तीनों लोग कितने में कॉन्ट्रैक्ट लिए थे 4700 में, और हम इस तीनों का एफिशिएंसी के बराबर ही कर देंगे तो 6, 3, 9, 2, 11 कितना आ जाएगा 11। कोई दिक्कत? और 11 देखिए ज़रा हिंदी में ये 4700 नहीं है 7700 है, इसको 77,000 कर लीजिए, 77 7700 11 यूनिट। और सी का हिस्सा निकालना है तो सी के एफिशिएंसी से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 11 सत्ते कितना होता है 77, 700 और 700 का 2 से गुणा करेंगे तो हमारे को रिजल्ट कितना मिलता है 1400, यानी सी का हिस्सा उसमें कितना है 1400 रुपया है। सबको क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 4.5 दिन में और 9.9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इस पॉइंट से नहीं घबराना है, अभी मैं बताऊंगा। एक काम को 80,000 रुपये पूरा करने के लिए उन्होंने ठेका मिला, तो ठेके की राशि में ए का हिस्सा होगा, यानी ए किसी काम को कितने दिनों में कर लेता है 4.5 दिनों में, बी कितने दिनों में कर लेता है 9.9 दिनों में। जब भी हमारा पॉइंट रहे तो पॉइंट को हटा के हम नॉर्मल लिख लेते हैं, 45 बटा इसको क्या लिख देंगे 10 और इसको 99 बटा कितना लिख देंगे 10। ठीक है, और सेम अभी काम करेंगे, एलसीएम हम जब लेंगे तो ऊपर वाले का ही एलसीएम लेते हैं, मतलब नॉमरेटर का एलसीएम लेंगे, यानी जब 45 और 99 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो आप 9 से दोनों में कॉमन है तो 9 पंचे 45 और 11 नवा कितना होता है 99, यानी 11 पंचे 55 और 55 का किससे गुणा कर देंगे 9 से, तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा 9 पंचे 45 और 9 पंचे 45 4 कितना होगा 49, यानी हमारा एलसीएम आ जाएगा 495। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं 45 से इसको डिवाइड करते हैं, जब 45 से इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा 11, और जो नीचे हम डिनोमिनेटर में लिखा रहता है उससे डायरेक्ट क्या कर देते हैं गुणा, यानी कितना आ जाएगा 110 यूनिट। इसका एफिशिएंसी है किसका ए का। बी में भी वैसे ही करेंगे, 99 से 495 में भाग करेंगे तो हमारा आएगा 5 और 5 को फिर नीचे जो डिनोमिनेटर में होता है 10 से गुणा कर देंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा 50, यानी बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 50। इस पूरे को काम करने के लिए उन्हें कितना रुपया मिलता है 80,000 रुपया उन्हें क्या होता है मिलता है, और हम इस दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यानी 110 और 50 जोड़ेंगे तो कितना आता है 160, और किसका हिस्सा निकालना है ए का हिस्सा निकालना है तो गुणे में क्या कर देंगे 110, ये 0 से 0 काट दीजिए, 16 पंचे कितना आता है 80, यानी 5 के बाद 3 को 0 आएगा और 11 से जब गुणा करेंगे तो 55,000 हमारा क्या आ जाएगा आंसर निकल के आएगा, यानी बी का ए का हिस्सा निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि यदि ए अकेले कार्य करता है तो उस कार्य को 63 घंटे लगाता है और किसी कार्य को 36 घंटे में ए और बी पूरा कर लेते हैं तो बी का हिस्सा कितना होगा, और उन्होंने इसके लिए 5,950 रुपया लिया हुआ है। इफ ए हैड वर्क एलोन ही वुड हैव टेकन 63 hours to do the task. What is B share of A and B together on a task finishing it in 36 hours? They get paid of 5,950 for it. इसका मतलब ये है कि ए यदि अकेले काम करता है तो उसे 63 घंटे में कर लेता है, और ए और बी दोनों साथ में काम करते हैं तो कितने दिनों में कितने घंटे में कर लेते हैं 36 घंटे में।
हम लोग यहाँ से बी का हिस्सा निकालना है, तो हमारा मेन मकसद है कि बी का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। जब 36 और 63 का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 9 7 63, 9 चौके कितना होता है 36, 7 चौक 28, 28 का हम लोग क्या कर देंगे 9 से गुणा, तो 9 8 72 का 2, 9 दूना 18 और 7 कितना होता है 25, यानी हमारा एलसीएम कितना आएगा 252। कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 63 से जब इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 36 से जब इसको हम लोग भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। इस दोनों व्यक्ति काम को पूरा करने के लिए कितना 1000 रुपये लेते हैं 5950, और दोनों का इफिशियंसी जोड़ के हमारा कितना है 7, और बी का हमें निकालना होगा इफिशियंसी, तो बी ई लिख देते हैं, तो 7 में से 1 का घटा देंगे तो यानी बी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा 3, और हमें बी का ही हिस्सा निकालना है, यानी 5950 दोनों को पैसा मिलता है, यानी दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था तो दोनों के इफिशियंसी मिलके कितना है 7, और बी का हिस्सा निकालना है तो मल्टीप्लाइडेड बाई 3 काटिए, 7 8 56, 3 बचा, 7 5 35, 0, और 3 से गुणा कर दिए तो 5 3 15, और 8 3 का 24 से 25, उसको कितना मिलेगा 2550 रुपया उसको मिलेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सुमित एंड अमित undertook a work for 7,200. Sumit alone can do the work in 5 days. Amit alone can do the work in 4 days. If they work together, then what will be the difference in their amount they receive? ठीक है, यानी सुमित क्या है हमारा सुमित, और ये हमारा क्या है अमित, दोनों मिलकर 7200 रुपये का काम करते हैं। यानी सुमित किसी काम को अकेले कितने दिनों में कर लेता है 5, और अमित उसी काम को कितने दिनों में कर लेता है 4, और 5 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20, ये आज 5 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 5। कोई दिक्कत? दोनों को पैसा कितना मिलता है 7200, यानी दोनों की इफिशियंसी से हम लोग क्या कर देंगे भाग, और जब दोनों का अंतर निकलता है तो इन दोनों की इफिशियंसी का अंतर कितना है 1, तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 1 से, यानी 9 8 कितना आ जाएगा 72, यानी उन दोनों का वेजेस का अंतर कितना है 800 रुपये, इफिशियंसी का अंतर यानी वेजेस का अंतर, यानी इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 800 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। A and B undertook in do a piece of work for 4500. A alone can do it in 8 days, B alone in 12 days. With the assistance of C, they finish the work in 4 days. Then the share of C will be. A और B किसी कार्य को करने में 4500 रुपये का ठेका लिया। A अकेले इस कार्य को 8 दिनों में तथा B अकेले इस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, तो C की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिनों में पूरा कर लिया, तो ठेके में धनराशि का C का भाग कितना है। क्वेश्चन है कि A अकेले किस कार्य को कितने दिनों में कर लेता है 8 दिनों में, B अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर लेता है 12 दिनों में, और A और B C के सहायता से यानी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर लेते हैं 4 दिनों में। हमारा काम वही रहेगा, सबका एलसीएम क्या करेंगे निकालेंगे, यानी 12 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 8 3 का 24, 12 दूना 24, 6 चौके कितना आता है 24। अब ये जो 4500 रुपये है ये तीनों में बटेगा जब तीनों मिलकर काम करेंगे, और तीनों का इफिशियंसी कितना है 6। कोई दिक्कत? और हमें सी का हिस्सा निकालना है, तो यानी सी का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा, तो सबका है 6 और ए और बी मिला के कितना है 5, इस 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो इनटू में क्या कर देंगे 1, सब डिवाइड कर लीजिए, 6 7 42, 3 बचा 6 5 30, और 0 से 0 कट जाएगा, यानी इसमें सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 750 रुपये किसको मिलेंगे, सिर्फ सी को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी की सहायता से, ये सेम क्वेश्चन है, वे इस कार्य को 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं।
पूरा कर 1848 रुपये कमा लेते हैं तो सी का हिस्सा कितना होगा। क्वेश्चन है कि ए अकेले 6 दिनों में, बी अकेले 8 दिनों में और दोनों सी के साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं, 3 दिनों में। यानी 6, 8 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 6 चौके 24, 8 तिरिका 24 और 8 तिरिका 24। कह रहा है कि इन्हें कुल पैसा कितना मिलता है 1848 रुपया। अब हमें निकालना है सी का हिस्सा, तो हमें सी का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा और सबका मिला के 8 है और 4 3 7, यानी 8 में से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। और ये सभी को मिला के बढ़ता है, यानी सभी का इफिशियंसी 8 है। अगर सी का निकालना है तो हम गुणा किससे कर देंगे 1, 8 से भाग कर दीजिए, 8 दूना 16, 8 तिरिका 24 और 8 एकम 8, यानी उसी का हिस्सा इनमें कितना रुपये का है 231 रुपये का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन है जब टाइम हमारा क्या है फिक्स है। 3 व्यक्ति एक कार्य को 1200 रुपये में पूरा करने के लिए करार करते हैं। उनमें पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिनों में, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में, तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में पूरा करता है। वे सभी मिलकर एक चौथा व्यक्ति के की सहायता से लेकर वह कार्य 3 दिनों में पूरा कर देता है, तो तथा अनुसार उस चौथे व्यक्ति की राशि कितनी मिलेगी। 3 person undertake to complete a piece of work in for 1200. The first person can complete the work in 8 days, second person in 12 days, third person in 16 days. They complete the work with the help of fourth person in 3 days. The what does the fourth person get? इस 4 लोग A, B और C और चारों मिलकर A, B, C प्लस D, यानी इसका मतलब है कि ए अकेले इस कार्य को कितना दिनों में कर लेता था 8। ठीक है, दूसरा व्यक्ति कितने दिनों में 12 दिनों में, तीसरा व्यक्ति कितने दिनों में 16 दिनों में और चौथे के साथ मिलकर वो सभी कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं 3 दिनों में। इन सबका क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेगा तो कितना आ जाएगा 48, 8 छक 48, 12 चौक 48, 16 3 48 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 16। हमें डी का हिस्सा निकालना है तो डी का हमें क्या निकालना पड़ेगा इफिशियंसी। सभी को मिलाकर 16 है और इन तीनों को मिलाकर ए, बी और सी, यानी 6 4 10 3 13, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3। कितना आ जाएगा 3। ठीक है, कोई दिक्कत। ज़रा देखिए हमें कुल कितना पैसा मिलता है 1200 रुपये मिलता है। कितना डिवाइडेड बाई सभी को, यानी डिवाइडेड बाई 16। डी का निकालना है तो डी के इफिशियंसी से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 चौके 16, 4 3 12, फिर 4 से काट दीजिए, 4 7 28, 4 5 20, यानी 75 का 3 से क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई, यानी 5 3 15, 7 3 21 1 22, यानी डी का हिस्सा कितना है या चौथे व्यक्ति का हिस्सा कितना है 225 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है कि 3 व्यक्ति 7500 रुपये में काम करते हैं। पहला व्यक्ति वह अकेले 75 दिनों में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति 40 दिनों में, जबकि तीसरा व्यक्ति 60 दिनों में। उन्होंने सिर्फ इतना दिनों में चौथा, यानी 13.1/3 है ये। ठीक है, चौथे व्यक्ति की मदद से पूरा काम किया। तो चौथे व्यक्ति का सेम क्वेश्चन है जैसा आपका 11 था। 3 पर्सन है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भी है इसमें। ठीक है, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये चारों मिलकर उस काम को करते हैं। यानी पहला व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में कर लेता है 75 दिनों में, दूसरा कितने दिनों में 40 दिनों में, तीसरा कितने दिनों में 60 दिनों में और सभी मिलकर 13.1/3, यानी 13.1/3 को हम इसको लिख देंगे 40/3। इसको कितना लिख देंगे 40/3। सबका एलसीएम निकाल लिएगा 75 60 40 40 का, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 600। ठीक है, कितना एलसीएम आ जाएगा 600। 600 को जब 75 से आप भाग करिएगा तो 8 बार में ये 15 चौके 60 होता है,
10 छक 60 होता है, और इस 40 को जब करिएगा तो 15 आ जाएगा, और नीचे जो रहता है उसको अभी हम बताएं कि ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 15 3 45, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा मिलकर सभी एक दिन में मिलकर कितना काम कर लेते हैं 45 यूनिट। हमें बताना है कि चौथे व्यक्ति का प्राप्त राशि यानी सभी को मिलता है 7500 रुपये, और सभी का इफिशियंसी कितना है 45। हमें डी का इफिशियंसी यानी चौथे व्यक्ति का इफिशियंसी निकालना है, तो 45 में से तीनों का घटा देंगे, यानी 15 8 23 और 10 कितना होता है 33, यानी हम 33 जब 45 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। एंड डी का जब यानी चौथे व्यक्ति का हिस्सा निकालना है तो गुणे कितना कर देंगे 12, 15 3 45, ये 3 आ जाएगा, 3 है, 15 3 45, 15 पंचे कितना आ जाएगा 75, और 3 से जब 12 में भाग कर देंगे तो 4 3 12, यानी 500 का जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000, यानी चौथे व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा 2000 रुपया मिलेगा। एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक और टाइप का, जहाँ पे टाइम हमारा फिक्स नहीं होता है, उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।